हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लॉ स्कोप। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बनने से पहले जो लॉ हमारे यहाँ चलते थे, क्या आज भी वो इफेक्ट में हैं और हैं तो किस मात्रा तक। तो आज की वीडियो आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, तो आज से हम एक सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं जो हमें बताएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में। उसमें से पहला प्रिंसिपल आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, यानी कि आच्छादन का सिद्धांत, जिसे हम ग्रहण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के सब आर्टिकल 1 कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में डिस्कस करता है, हमें प्रोविजन करता है। और क्या होता है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, क्या इसके ऑब्जेक्ट हैं, तो आज हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स का ऑब्जेक्ट क्या है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स का ऑब्जेक्ट है संविधान के उल्लंघन में बनी गई विधियां जो हैं उनसे संरक्षण प्रदान करना और उन विधियों को अवैध घोषित करना। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। अब होता क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, तो आइए हम इसको समझते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स बताता है कि जो संविधान बनने से पहले, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जब इसको हमने लागू किया और इन्फोर्समेंट में पूरी तरीके से जो आया 26 जनवरी 1950 को आया, तो उस दौरान उस समय से पहले जो लॉ इंडिया के अंदर चल रहे थे, उन लॉ में से यदि कोई लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है तो वो उस मात्रा तक वॉइड माना जाएगा जिस मात्रा तक वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स या किसी अदर प्रोविजन से अगेंस्ट में है। ऐसा करने का अधिकार हमें प्रदान करता है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, यानी कि पृथक यानी कि ग्रहण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, क्या डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स जो है उसके माध्यम से जो लॉ वॉइड किए जाते हैं, क्या वो पूरे तरीके से वॉइड हो जाएंगे या किसी पर्टिकुलर समय के लिए वॉइड होंगे, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो इसके बारे में सबसे पहले जो बात उठी और जो इसका सबसे लीडिंग केस है, वो केस का नाम है वीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस मामले के अंदर सबसे पहले इसे चैलेंज किया गया। इस प्रिंसिपल को उदय की बात हम करें, जो प्रिंसिपल आया इस केस के माध्यम से ही आया। इसमें हुआ क्या था, आइए मैं आपको बताता हूँ स्टोरी। इसमें हुआ यह था कि एक लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बनने से पहले चलता था जिसका नाम था बरार मोटरयान अधिनियम 1947। उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के पास, यानी कि राज्य के पास ये पावर थी कि जो भी व्यापार उसके क्षेत्राधिकार में चलते हैं उन व्यापार को वो अपने कब्जे में ले सकता था, अधिग्रहित कर सकता था। लेकिन जैसे ही फंडामेंटल राइट आए, आर्टिकल 19 का सब आर्टिकल 1 का डी नंबर क्लॉज बताता है कि सारे व्यक्तियों को अधिकार है, वो कहीं भी कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, और कोई बिजनेस करेंगे स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये कुछ अधिकार हमने आर्टिकल 19 में दिए। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि आपके बिजनेस को हम एक्वायर करेंगे, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, इसीलिए इस लॉ को हमने वॉइड डिक्लेयर किया। लेकिन क्या ये जो लॉ हमने डिक्लेयर किया वॉइड, क्या हमेशा के लिए वॉइड हो जाएगा? ये बोलता है नहीं। ऐसा इस केस में हुआ क्योंकि फिर बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल 1 के डी नंबर क्लॉज में 1951 में पहला अमेंडमेंट करके कोई संशोधन किया गया और फिर से राज्य सरकार को या राज्य को वो शक्ति दे दी कि वो किसी भी व्यक्ति के बिजनेस को एक्वायर कर सकता है। तो इस आधार पर जो लॉ जो था हमारा बरार मोटरयान अधिनियम 1947, वो फिर से मृतपाय स्थिति में हो गया था, मृतपाय से फिर से वापस पुनर्जीवित हो गया और आज के डेट में लागू होता है। तो ऐसा इस केस में डिसाइड किया गया था। इसके बाद एक और केस आपको मिलता है सागिर अहमद वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। इस केस में क्या हुआ, इस केस में बताया गया कि क्या इसमें चैलेंज किया गया था, पूछा गया क्या जो संविधानोत्तर विधियां होती हैं, यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ होते हैं, क्या उन पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स लागू होता है। तो इस केस में डिसाइड किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संविधान के बाद जो बनी हुई विधियां हैं उन पर डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स लागू नहीं होता। उसके संबंध में तो अदर प्रोविजन हमें मिलते हैं, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, जुडिशियल रिव्यू, ऐसे कंसेप्ट हमें कहीं ना कहीं मिलते हैं, वो उसको चैलेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वॉइड करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको उस बात का जवाब जरूर मिला होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पूर्व में बनी विधियां आज भी लागू होती हैं यदि वे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट में नहीं है, और यदि थे तो उनको हमने वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी आप किस टॉपिक पर हमसे वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए
और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।